Good morning. Professor Kudhiram Girsole here from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research. Today we are going to discuss about the Visual Basic.NET and topic taken, that is Introduction to IDE, that is Integrated Development Environment. In Visual Studio 2008 or latest version, that is 2016, there is IDE, that is Integrated Development Environment. विजुअल बेसिक .NET क्या करता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है. जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एक IDE होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. मतलब जो भी हमें 3-4 चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे एग्जीक्यूशन, डिज़ाइन, कोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिबगिंग, ये तीनों चारों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है, इसलिए उसको IDE बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. Microsoft has introduced Visual Studio.NET, which is a tool also called Integrated Development Environment for developing .NET applications by using programming languages such as VB, C#, V, C++, and VJS. तो क्या होता है कि by using Visual Basic we can develop the various applications. Okay. जैसे मेनली तो अपन 3 एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन एंड विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन. ये अपन मेनली 3 एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं. जैसे हमें अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, लेकिन विजुअल बेसिक्स .NET क्या करता है, ये हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने का एक प्लेटफॉर्म देता है. तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर यूज़र को हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है तो अपन वेब एप्लीकेशन का सिस्टम ऑन कर सकते हैं या फंक्शनलिटीज़ ऑन कर सकते हैं. अगर हमें विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो अपन विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या विजुअल बेसिक .NET प्रोवाइड करता है कि आपको ये कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए. कंसोल एप्लीकेशन बनाना है तो कंसोल एप्लीकेशन का भी इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है. इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हैं. विजुअल बेसिक .NET में क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी उसमें सेट किया जाता है. जैसे विजुअल बेसिक 6.0 से ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि जैसे विजुअल बेसिक 6.0 में सिर्फ अपन विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते थे. उसमें भी कई सारे फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी या लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं थी. लेकिन जैसे .NET फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है तो वहाँ से .NET फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ऑल द टाइप ऑफ लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज मतलब क्या होता है कि जिसमें कई सारे फंक्शनलिटीज़ मॉड्यूल्स बन के तैयार है, सिर्फ हमें उसको कॉल करना या उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे वो लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स या फंक्शन इस्तेमाल करके हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं. और जैसे अपन वो लाइब्रेरी के जो भी मॉड्यूल्स अपन इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा लाइन ऑफ कोड होता है या लेंथ ऑफ प्रोग्राम होता है वो रिड्यूस हो जाता है. कई सारा मतलब हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि डायरेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है. एक 1 बाय 1 देखते हैं अपन. इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन. व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट बनाना या वेबसाइट क्रिएट करना. वेबसाइट मतलब व्हाट, जो भी हमें ऑनलाइन कोई भी चीज़ दिखती है तो दैट इज नोन एज द वेबसाइट. वेब पेजेस में भी 2 टाइप की वेबसाइट्स होती है, जैसे स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज मतलब क्या होता है कि जिसमें अपन सिर्फ देख सकते हैं, मतलब जो हमें वेबसाइट दिखती है ओनली, अपन उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं होता. जैसे लाइक दिस टाइप ऑफ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ HTML कोड टाइप डायरेक्टली इनटू टेक्स्ट और अ वेब एडिटर. इट इज सेव एज एन HTML और .html. जैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट पैड या नोटपैड ले सकते हैं. उसमें डायरेक्टली अपन कोड लिखेंगे और जैसे .html या HTML से सेव करते हैं, देन इट विल मेक अ वेबसाइट और उसको अपन रन करते हैं ब्राउज़र पे तो आपको वो वेब पेज दिख जाएगा. द कंटेंट क्या क्या कंटेंट कर सकते हैं स्टैटिक में. द कंटेंट टेक्स्ट मैसेजेस इन टेक्स्ट इमेजेस हाइपरलिंक्स एंड सो ऑन. एंड अपीयरेंस ऑफ अ स्टैटिक वेब पेज इज ऑलवेज द सेम. These web pages do not utilize any database or any other technology that dynamically builds up pages or content at runtime based on their visit tracing. मतलब क्या होता है कि जैसे अपन जो भी कंटेंट है वो सेम रहेंगे, उसमें डेटाबेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उस वेबसाइट में. हाउ आर द स्टैटिक वेब पेजेस सर, मतलब स्टैटिक वेब पेजेस कैसे किए जाते हैं. फर्स्ट नंबर ऑथर राइट्स HTML. मतलब जैसे हम HTML में प्रोग्राम लिखेंगे
Client request the web page, web server locate HTML file, HTML string from the HTML page return to the browser, browser processes HTML and display pages. मतलब इसमें नॉर्मल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है. सिंपल क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर वेब सर्वर के पास और वहाँ से डायरेक्ट वो पेजेस लोड किए जाएंगे हमारे ब्राउज़र में. मतलब ब्राउज़र जैसे हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा, हम घर में बैठे हैं अभी गूगल को हमें सर्च करना है तो हम क्या करते हैं www.google.com डालते हैं. मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है. रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होता है कि फिर वो वहाँ से रिजॉल्व होकर फिर क्लाइंट पे मतलब हमारे ब्राउज़र में उसका रिजल्ट डिस्प्ले किया जाता है. Dynamic web page. What is a dynamic web page? Dynamic website provides its visitors to modify the contents of the web pages based on their input. The utilize databases and other mechanism that enables to identify their visitor, present them with customized greeting message, restructure the content according to user input. Examples: online shopping store, search engine, email, chat, community portal, etc. मीन्स वॉट डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं. डायनेमिक वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि जो इंटरेक्शन विद यूज़र, जैसे हमने अगर सपोज एखादी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, जैसे कोई भी सपोज फ्लिपकार्ट.com, ठीक है. फ्लिपकार्ट.com पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपन एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं और हम वहाँ पे ऑर्डर डालते हैं. जैसे ऑर्डर डालते हैं तो वो क्या करता है, हमें पेमेंट की सुविधा देता है. तो पेमेंट के टाइम पे अपन कार्ड्स की डिटेल डालते हैं, कार्ड्स की डिटेल वहाँ पे जाती है, वहाँ पे वो प्रोसेस होती है, फिर वहाँ से हमें एक स्लिप मिलता है, जैसे हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता है, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि जो हमने जो डेटा इनपुट किया वो वहाँ पे उनके डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ और हमें उसके जैसे हमने डेटा फिल किया और पेमेंट किया तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी हमें आया. मतलब ये क्या हुआ है कि ट्रांजैक्शन हुआ कि वहाँ पे डेटा जाके स्टोर होना, यहाँ से डेटा जाना आना. स्टैटिक में ये नहीं होता था, हम डेटा फिल ही नहीं कर सकते थे या सिर्फ अपन वेबसाइट देख सकते थे, बाकी कुछ नहीं कर सकते थे. डायनेमिक वेब पेज. डायनेमिक वेबसाइट्स मेक यूज ऑफ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. Server side technologies add an extra layer to the static web page that enable the web server to generate HTML on the fly. The web server will first interrupt the server side code present in the web pages, generate the appropriate HTML and then send the responses to the web browser. होता क्या है कि जैसे हम स्टैटिक पेजेस बनाते हैं तो स्टैटिक पेजेस के साथ साथ अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपन डायनेमिक वेब पेजेस भी बना सकते हैं. और होता क्या है जनरली कि जैसे अपन कोई डायनेमिक वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर के पास जाके रिक्वेस्ट जाती है और उसको अपन को रिजॉल्व किया जाता है. उसके साथ साथ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे एनेबल की जाती है जिससे कि डायनेमिक वेब पेजेस प्रॉपर्ली वर्क करें. हाउ आर द डायनेमिक वेब पेजेस सर्व. अब देखिए अपन ने दो तरीके देखे, स्टैटिक वेब पेजेस देखे और भी डायनेमिक. द वेब ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट, मतलब हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया. द वेब सर्वर सर्चेस फॉर द रिक्वेस्ट पेज. वेब सर्वर क्या करेगा, उसको सर्च करेगा. देन वेब सर्वर कलेक्ट्स द कंटेंट्स कोड प्लस HTML ऑफ द वेब पेजेस एंड passes the contents to the produce HTML. मतलब क्या करेगा, ये HTML का कोड और पेज दोनों कलेक्ट करके वो पास करेगा HTML को. The HTML stream is sent back to the requesting browser. Browser processes HTML and display page. मतलब क्या होता है कि जैसे स्टैटिक पेजेस डायरेक्ट वहाँ से लोड होते हैं और यहाँ पे करता है ब्राउजर प्रोसेस करके हमें वो डिस्प्ले किए जाते हैं पेजेस. Introduction to ASP.NET. ASP.NET मतलब Active Server Pages .NET technology. Again, by using the Visual Basic .NET or Visual Studio, we can design the dynamic web pages by using the Active Server Pages, that is the ASP.NET technology. Introduction to ASP.NET, a part of the Microsoft.NET framework. ASP.NET is an effective and flexible technology for creating interactive and dynamic web pages. अभी मैंने बताया था आपको कि इफेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें .NET टेक्नोलॉजी जुड़ी है तो उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ अ कवरेज ऑफ टू मेजर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, एक्टिव सर्वर पेजेस और .NET फ्रेमवर्क. मतलब ASP.NET इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल है, एक्टिव सर्वर पेजेस प्लस .NET फ्रेमवर्क, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेमवर्क.
जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, भाई सारी फंक्शनलिटी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे .NET फ्रेमवर्क इज सूट फॉर टेक्नोलॉजी डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट वेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट टेक टूल्स। एंड ASP क्या होता है कि एक्टिव सर्वर पेजेस इज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग द डायनामिक वेब पेज। मतलब क्या किया, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव सर्वर पेजेस निकाले, उसके बाद .NET फ्रेमवर्क निकाला। ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग थी, उसको कंबाइन करके भी अपन इसको चला सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ASP.NET, इट इज अ बिल्ड ऑन .NET कॉमन लैंग्वेज रनटाइम। ASP.NET provides better user authentication, has better language support, has a large set of new web controls, use compile code which increase the performance of the application. It is programmable using any of the .NET language, VB.NET, C#, VG.NET. The ASP.NET pages are served with the ASPX extension। मतलब वो ASPX extension लगा के अपन उसको सेव कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ एन ASP.NET एप्लीकेशन। अब ASP.NEट एप्लीकेशन कैसे काम करता है? टू एग्जीक्यूट एन ASP.NEट फाइल द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड। वेब ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर एन ASP.NEट फाइल टू द वेब सर्वर बाय यूजिंग अ URL। द वेब सर्वर receives the request and retrieves the application appropriate ASP.NET file from the disk or memory. The web server forward the file to the ASP.NET script engine for processing। मतलब क्लाइंट क्या करेगा, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, वेब सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा ASP.NET स्क्रिप्ट इंजन के पास, और वहाँ से वो लोड होके फिर वाया द सर्वर क्लाइंट के पास वो पहुँच जाएगा। वर्किंग ऑफ ASP.NEट एप्लीकेशन, एडवांटेजेस ऑफ ASP.NEट। अब एडवांटेजेस क्या होता है ASP.NEट इस्तेमाल करने का? एडवांटेजेस, इजी प्रोग्रामिंग मॉडल। बिकॉज इजी प्रोग्रामिंग मॉडल क्यों है ऐसा? क्योंकि वो उसके साथ .NEट टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, और .NEट टेक्नोलॉजी के जो भी फंक्शनलिटीज मॉडल्स बन के रेडी है वो अपन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज ऑप्शन, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है लैंग्वेज ऑप्शन चूज करने की। कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन, रिच आउटपुट कैचिंग, वेब फॉर्म सेशन स्टेट, enhanced reliability, master pages, themes, improved security, web services, improve performance and scalability। इसमें इम्पोर्टेंट है कि सिक्योरिटी, मतलब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट के जो सिक्योरिटी है वो अपन इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द ASP.NEट टेक्नोलॉजी। जो भी हम पेजेस बनाते हैं या जैसे कोई शॉपिंग साइट बनाते हैं उसके लिए अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ चलो, अभी हम चलते हैं IDE पे, विजुअल स्टूडियो 2008 IDE मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक फर्स्ट स्क्रीनशॉट दिया है, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोर विंडो, प्रॉपर्टी विंडो एंड स्टेटस बार। जैसे टाइटल बार, मेनू बार से अपन मेनू के कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल बार में शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल बॉक्स इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए कि अगर हमें विंडोज एप्लीकेशन बनानी है तो हमें टूल बॉक्स जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें मिलते हैं और फॉर्म पे अपन पेस्ट करते हैं। क्रिएटिंग न्यू एप्लीकेशन, जैसे अपन न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें क्या बनाना है, ASP.NEट की एप्लीकेशन बनानी है, कौन सी बनानी है, क्या बनानी है, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो 2008, क्लिक द क्रिएट वेबसाइट बटन एंड द स्टार्ट द पेज फाइल न्यू वेबसाइट। ठीक, हाँ, आफ्टर क्लिक करने के बाद हमें वो फाइल या फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता है। आफ्टर यू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, डिफॉल्ट ASPX पेज इज एडेड टू द वेबसाइट। द रीनेम दिस पेज इज सिलेक्ट द पेज वेबसाइट नोड इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक ऑन रीनेम। मतलब उनको रीनेम करना है, कुछ भी करना है तो अपन कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे डिफॉल्ट .ASPX आपको दिख रही है, यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इसके दो ऑप्शन है व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के लिए, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर या प्रेस बटन Ctrl+W और S। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या रहता है? प्रॉपर्टीज, नेस्टेड रिलेटेड फाइल्स, व्यू डिजाइनर, ASP.NEट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अलग अलग चीजें हम वहाँ पे देख सकते हैं। टूल बॉक्स में क्या मिलता है हमें? अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे, जैसे कंट्रोल बटन मिलती है, वैलिडेशन, नेविगेशन, लॉगिन, HTML, स्क्रिप्टिंग, क्रिस्टल रिपोर्ट्स, रिपीटर, फॉर्म व्यू, डिटेल व्यू, कई सारे ऑप्शंस अपन टूल बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं।
हमें जितनी भी चीज़ें फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए लगती है वो सारी की सारी अपन यहाँ पे टूल बॉक्स से ले सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज विंडो, व्हाट इज प्रॉपर्टी विंडो, मतलब हमें क्या करना है कि जो भी हम कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं या फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे नेम होता है, बैक कलर होता है, फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है, फोर कलर, बैक कलर, टेक्स्ट बॉक्स, टूल टिप्स, टेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें व्यूज़ चेंज करना है तो अपन कैटेगराइज व्यूज़, अल्फाबेटिकल व्यूज़, प्रॉपर्टीज व्यूज़, इवेंट व्यू एंड प्रॉपर्टी पेजेस, हम अलग अलग वो प्रॉपर्टी पेजेस देख सकते हैं। तो ये था अपना आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अपन ने क्या किया, एक ASP.NET का प्रोसेस देखा थोड़ा सा बाय यूजिंग द आईडी, कैसे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।